केंद्र सरकार ने 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी तमाम पाबंदियों को हटाने का ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम को पहले की तरह लागू रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, स्थिति में काफी सुधार है। हालांकि देश ने वो दौर भी देखा जब लाखों केस एक एक दिन सामने आ रहे थे, लेकिन अब कोरोना के आंकड़ों में गिरावट के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हटाने का फैसला लिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह ये दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन करना जरूरी है। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठा सकता है। फिलहाल केंद्र की तरफ से यह आदेश तमाम राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना संबंधी जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उन सबको हटा दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने कोरोना संबंधी पाबंदियां जरूर हटा दी हैं, लेकिन इस दौरान ये ख्याल रखना होगा कि कोरोना के जो खास नियम हैं उनका पालन करना होगा, मास्क जरूर लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी अपनाना होगा और वैक्सीनेशन पर तमाम राज्यों को जोर देना होगा ताकि देश की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन दी जा सके। इसी बीच तमाम पाबंदियों को जरूर हटा दिया गया है क्योंकि डिजास्टर एक्ट को फिलहाल हटा दिया गया है। और इस वक्त मेरे सहयोगी आदर्श तिवारी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदर्श, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आंकड़े कुछ राज्यों में एक बार फिर से बढ़ते हुए सामने आएंगे? देखिए, सभी चीजों को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है और डीएम एक्ट को फिलहाल जरूरी नहीं बताया गया है, क्योंकि कोविड के मामलों को देखा जाए तो बीते 24 घंटे में भी तकरीबन 1200 के आसपास मामले सामने आए हैं। तो आंकड़ों में लगातार गिरावट है और इसी को देखते हुए 2 साल बाद जाहिर सी बात है, थोड़ी सी राहत वाली बात है। अब कोविड पाबंदियों को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने, आप जो बात आरती कह रही हैं कि मामले बढ़ सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो केंद्र ने यह नहीं कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हाथ में कुछ नहीं है। केंद्र ने यह कहा है कि भाई हम ये डीएम एक्ट वापस ले रहे हैं, डीएम एक्ट फिलहाल जरूरी नहीं है, कोविड की जो पाबंदियां हैं उसे हटा दिया गया है। लेकिन अगर उनके राज्य में कोविड के मामले बढ़ते हैं तो स्थिति को देखते हुए आप पाबंदियां लगा सकते हैं और अगर मामले ज्यादा ही बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से कदम उठाए जा सकते हैं। तो केंद्र ने यह फैसला लिया है कि 2 साल बाद कि अब कोविड पाबंदियां हटा दी गई हैं। हालांकि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बेहद जरूरी है। आरती, तो बिल्कुल फेस मास्क अभी भी लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन आदर्श, देखिए, देश ने वो दौर भी देखा जब हर दिन लाखों केस आ रहे थे। अब आंकड़ों में एक राहत है, गिरावट है। ऐसे में जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि पाबंदियों को हटा दिया जाएगा, कहीं इसके जो नतीजे हैं वो आने वाले दिनों में खतरनाक तो साबित नहीं हो जाएंगे? उस दौर को याद भी नहीं किया जा सकता आरती, जो उस वक्त स्थिति थी। वापस से कभी कोई नहीं चाहेगा कि उस तरीके के हालात हों। लेकिन उसके बाद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर कोविड, क्योंकि हमें इतिहास से भी सबक लेना पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कई बीमारियां ऐसी आई जिनकी वेव दर वेव उनमें जो इन्फेक्शन रेट था वो उसमें गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में कोविड की जो 3rd वेव थी उसमें देखने को मिला कि आंकड़ों में इजाफा जरूर हो रहा था, लेकिन मृत्यु दर उस हिसाब से नहीं थी, मोर्टिलिटी रेट बेहद कम था। और उसके बाद अब कोविड की वो भी वेव चली गई है और ऐसे में फिलहाल जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि स्थिति ठीक है, स्थिति बेहतर है। हालांकि अगर इस वक्त भी चीन जैसे देश को देखा जाए तो चीन में कोविड के मामले बीते कुछ दिनों से बढ़े जरूर हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक एरिया है जहां पर ये कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत में अब इन पाबंदियों को हटा दिया गया है और जो बड़ी बात आपकी तरफ से कही गई है, मैं वही कहना चाहूंगा कि कोई नहीं चाहेगा कि उस दौर को याद किया जाए, वो वापस से तस्वीरें देखने को मिले, लेकिन उस हालात से हमने सीखा भी बहुत है। आरती, फिर चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात हो, ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई तरह की खबरें आई, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि हर अस्पताल में, हर बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है। तो इसी दिशा में अब भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत हुआ है। हमने बहुत कुछ उससे सीखा है और वापस से हम नहीं चाहेंगे कि उस तरीके की तस्वीरें कभी भी देखने को मिले। बिल्कुल आदर्श, देश ने वो दौर भी देखा कि छोटे बड़े कारोबारी काफी परेशान थे इन पाबंदियों को लेकर। आम जनता परेशान थी। शादी ब्याह के कार्यक्रम हो, घर में कोई भी फंक्शन हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, बड़ी की लिमिटेड संख्या थी लोगों की, तो अब कह सकते हैं कि राहत मिली है।
साथ ही साथ कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को, उन्हें भी राहत मिली है। रोज कमा के खाने वालों ने लॉकडाउन तक का दौर देखा और अब पाबंदियों के बाद अब मौका मिला है कि खुलकर अपना काम कर पाएंगे और खुलकर अगर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, कोई फंक्शन करना चाहता है तो उसके लिए बहुत राहत है। तो मुस्कुराने का वक्त है आरती। बिल्कुल, फेस मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और केंद्र की जो कोविड पाबंदियां हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो ऐसे में फिर चाहे व्यापारी हो, छोटे मझले व्यापारी हो, रेडी पटरी वाले हो या फिर कई तरीके के व्यवसाय पर इसका अच्छा खासा असर पड़ा था, लेकिन कई तरीके के ऐसे व्यवसाय भी थे जो उस कोविड काल में खूब फलते फूलते भी नजर आए। हालांकि अब इन पाबंदियों को हटा दिया गया है तो जाहिर सी बात है वापस से अर्थव्यवस्था को पटरी पर तेजी से दौड़ाना है। बुलेट की रफ्तार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तभी भारत दुनिया के कई बड़े मुल्कों में तेजी से आगे बढ़ पाएगा और एशिया में जिस तरीके से भारत का सपना है कि आगे आने वाला दशक भारत का होगा, उस दिशा में अगर हमें बढ़ना है तो इन पाबंदियों के हटाने के साथ ही अब अर्थव्यवस्था भी पटरी पर तेजी से दौड़नी चाहिए। उम्मीद यही है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।